हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब टॉपिक फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। कि फिक्स कैपिटल वो है जो हम दीर्घकालीन संपत्ति में विनियोग करते हैं, उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। फिक्स एसेट रेफर टू दोज एसेट विच आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर सच एज फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। और फिक्स एसेट क्या होती है? अगर ऐसे एसेट जिसके अंदर हमें 1 साल से अधिक के लिए विनियोग किया जाता है उसको हम फिक्स एसेट कहते हैं, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। बट तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस फिक्स कैपिटल? फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ अ बिजनेस। ये फिक्स कैपिटल के को प्रभावित करने वाला एक तत्व है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब कि बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है। यदि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें क्या होगा कि कंपनी को ज़्यादा मात्रा में भूमि भवन में निवेश करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें क्या होगा कि इसमें तैयार माल को ही का क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए इसमें जो है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, जितनी जितनी व्यवसायिक क्रियाओं का फैलाव रहेगा उतना ही अधिक मात्रा में हमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि ऐसी निर्माण संस्था बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार कर रही है तो उसे हम अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर कम मात्रा में व्यापार कर रही है, उसकी क्रियाओं का फैलाव कम है, तो वो जो है उसे कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। चॉइस ऑफ अ टेक्निक, अगर एक कंपनी कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही है, अगर एक कंपनी जो है मशीनरी वगैरह नई मशीनरी का प्रयोग कर रही है और तो उसे अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि लेकिन वो अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग कर रही है तो उसे कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ पर स्थायी संपत्ति का प्रयोग किया जाता है और उसे अत्यधिक शीघ्र बदलने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि अगर कंप्यूटर के बारे में हम लेंगे तो कंप्यूटर जो है लगातार बदलता रहता है, तो हमें अगर हम कंप्यूटर बिजनेस में लगे हुए हैं तो उस समय अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कि अगर किसी व्यवसाय की अगर ग्रोथ की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं तो वहाँ पर स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। अगर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होगी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब विविधीकरण में एक से अधिक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यदि एक जो है कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड मतलब कि विविधीकरण अपना रही है तो उसमें उसको ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। जैसे कि एक अगर कपड़ा बनाने वाली कंपनी साथ में कागज़ बनाने का उद्योग आरंभ कर दे तो उसको अधिक मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। अब क्या है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म एसेट ऑफ अ बिजनेस। जो है वर्किंग कैपिटल की कार्यशील पूंजी क्या होती है? कैपिटल का वो भाग है जो कि हम अल्पकालीन संपत्ति में विनियोग करते हैं। तो इसको हम वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब कौन से फैक्टर हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं? फर्स्ट चीज़ है नेचर ऑफ अ बिजनेस की प्रकृति क्या है, बिजनेस का व्यवसाय का अर्थ क्या है, या इसमें निर्माणी व बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माणी व्यवसाय है या व्यापारिक व्यवसाय है। अगर निर्माणी व्यवसाय है तो उसमें जो होगा कच्चे माल को तैयार माल परिवर्तित करने में अधिक समय लगता है, तो उसको कंपनी को अधिक मात्रा में जो है निर्मित और तैयार माल के स्टॉक में धन वियोजित करना पड़ेगा, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। लेकिन और अगर वो जो है माल जो खरीदते ही बिक जाता है तो उस समय हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, यदि जो है कंपनी जो बड़े पैमाने पर व्यापार कर रही है तो अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर छोटे पैमाने पर व्यापार कर रही है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। बिजनेस साइकिल भी इफेक्ट करती है कि अगर जैसे कि बूम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड तेजी काल में चल रहा है, तो उस समय जो डिमांड भी अधिक होती है और प्रोडक्शन भी अधिक होता है, तो उसमें क्या होगा, हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर डिप्रेशन चल रहा है यानी मंदी काल चल रहा है तो उस समय प्रोडक्शन भी कम होगा और जो है बिक्री भी कम होगी, तो उस समय जो होगा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हमारी कम होगी। सीजनल फैक्टर,
सीजनल मैटर का मतलब क्या होता है, कुछ वस्तुओं की मांग तो पूरे साल बनी रहती है, कुछ की और किसी किसी की मांग जो है मौसमी रूप में बनी रहती है। जिन वस्तुओं की मांग पूरे समान रूप से रहती है उनका क्रय विक्रय लगातार चलता रहता है, तो उसमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरी ओर अगर कुछ वस्तुओं की मांग किसी विशेष मौसम में होती है, उसका उत्पादन लगभग पूरे साल किया जाता रहता है, तो उस समय जो है कच्चे माल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा और तैयार माल का भी स्टॉक रखना पड़ेगा। तो इससे जो है हमें अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है कि उत्पादन चक्र का अभिप्राय कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने वाले समय से है। ये अवधि जितनी अधिक लंबी होगी उतनी ही अधिक समय तक हमें कच्चे और अनिर्मित माल में पूंजी को फंसे रहना पड़ेगा। इसलिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। जहाँ पर उत्पादन चक्र की अवधि कम है तो उसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल कच्चे माल की उपलब्धता कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर को भी प्रभावित करती है। यदि ऐसा माल प्रयोग किया जाए पूरे वर्ष मिलता रहता है तो हमें कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा माल है जिसकी जो है पूर्ति कुछ महीने में होता है तो हमें उसका माल का स्टॉक बना के रखना पड़ेगा, तो हमें अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल पर का ये टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।